ओम नमः शिवाय। यह वीडियो देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आप 100% धनवान हो जाएंगे। आप बस विश्वास बनाए रखें, आपका हर कार्य आश्चर्यजनक रूप से पूरा हो जाएगा। परंतु वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ पैसों की। पैसा यानी धन, और आज के महंगाई के जमाने में धन ही लोगों का भगवान हो चुका है। कई लोग कितना भी कमाते हैं पर उससे ज्यादा खर्च हो ही जाता है। आज के जमाने में बहुत कम लोग होते हैं जिनको पैसों की तंगी नहीं होती है, और या फिर पैसों की कमी का सामना ना करना पड़ता हो। यदि किसी के पास गुजारा करने लायक पर्याप्त पैसा होता भी है तो उसे और ज्यादा धन का लालच होता है। पैसों का मोह होता ही ऐसा है, जितना होता है कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद घर में आपकी उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता, और कभी आ है तो कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता। ऐसे में माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। आपको घर में पैसों के आग के लिए दिन रात कुछ ना कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसों के आग को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है भी तो भगवान भोले बाबा के पावन पवित्र सावन चल रहे हैं। ऐसे में घर के मंदिर में सावन के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो माना जाता है यह कमाल का उपाय होता है। प्राचीन काल से आज की बात नहीं है। यह बहुत सालों से भगवान की प्रतिमा के आगे वातावरण को पवित्र करने के लिए, सब जगह वशीकरण के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, भूत बाधा, रोग मुक्ति, ग्रह दोष, वास्तु दोष, सभी के लिए मोर पंख बहुत ही यूजफुल माना जाता है। खासकर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए तो यह रामबाण का काम करते हैं। जो कहते हैं सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं, वो पुस्तकों के बीच अगर अभिमंत्रित करके मोरपंख को रख ले तो पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं, तो उस जपने वाली माला को माना जाता है मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आपकी मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर राहु केतु आदि के दोष भी है तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वह ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दे, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हट और जिद कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग या आप इस हवा को खाएंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वो सकारात्मकता में बदल जाएगी। आप प्रगति करेंगे, ढेर सारी तरक्की करेंगे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। दोस्तों, मोर के पंखों को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते हैं तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह की अला बला से रक्षा होती है। यहाँ तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रखकर सोते हैं तो माना जाता है कि किसी भी प्रकार के बुरे सपन या अलग तरह के सपन, इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता भी, अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा होता है मोर का पंख घर में लगाने से, वो यह होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो माना जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता। अक्सर आपने देखा होगा आपकी पत्नी या आपका बच्चा या आपकी बेटी सांप से डर जाती है, तो यह उपाय आप जरूर करें। या किसी घर में किसी मेंबर को काल सर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिम दीवार पर या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। दोस्तों, अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी 10 गुना बढ़ सके। पहला, मोर पंख आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना चाहिए। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख भी आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा और आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी। बरकत बढ़ने
लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोरपंख आप अपने घर के मंदिर में रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें, या फिर जहां पर आप अपने घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोरपंख को रख दे। चाहे तो आप मोरपंख का बंडल बना ले या फिर आप चाहे तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामलों में किस्मत चमक जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे तो आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसको कैसे लगाएंगे? अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोरपंख बिछा देना चाहिए। उसके ऊपर चादर लगाए और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। दोस्तों, मोहरपंख मोहर के बाजू से निकलने के बाद भी जीवित रहता है, तभी तो इसका असर दिखता है। इसको अगर फोटो फ्रेम में करा ले और घर के लिविंग रूम में लगा दे तो घर की प्रगति होती है, बअव्वल आते हैं। घर का हर एक सदस्य, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, सब में आगे चलता चला जाता है। कोई भी घर में बीमार नहीं पड़ता, रिश्ते बनते चले जाते हैं। इससे रिश्ते बिगड़ते नहीं है बल्कि बनते चले जाते हैं। दोस्तों, जब आप घर के मेन द्वार पर भगवान गणेश को स्थापित करते हैं उसके पहले आप ये छोटा सा काम कर ले। वैसे क्या करना है? 3 मोरपंख ले ले और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा को मुख्य द्वार पर स्थापित कर ले। आप चाहे तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इन मोरपंखों को ऐसे ही लगा दे। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों, कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइज की गणपति देव की प्रतिमा होनी चाहिए। हम आपको बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाई गणपति देव की वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइज की मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र है जितना आगे से या पीछे से, इसलिए कभी भी मन में किसी प्रकार का वहम विचार न रखें। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाए। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारत में जाए, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं। इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाए, उनके साथ 3 मोरपंखों को लगाए और फिर देखे आपके घर में कैसा माहौल होता है। दोस्तों, घर की सुख समृद्धि तेजी से बढ़ाने के लिए यह उपाय हर व्यक्ति को करना चाहिए और आप विश्वास रखें धनवान हो जाएंगे। आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।